चलो बैठो। देखो बारीक कैमरा। महाराज हजारों बार समझाया, तब जाकर के बुद्धि के पर्दे खुले। जो परशुराम के हाथ में धनुष था, बोले महाराज इसकी चाप चढ़ाओ। उसे भी तोड़ा। अब बड़े विधि विधान के साथ में विवाह हुआ। राजा दशरथ को खबर दी। बुजुर्ग बैठे हैं, आपसे ही सुना है मैंने। कहावत है कि कनज पलटता की सुता और ताके पति को तात, अर्ध नाम कर दीजिए मेरी जात बरात। कनज पलट, कनज का सीधा क्या हुआ? जनक। कनज पलट ताकी सुता, जनक की बिटिया को नाम है सीता। ताके पति को तात, सीता के पति कौन है? राम। तात माने पिता, ताके पति को तात, राम के पिता है दशरथ। अर्ध नाम कर दीजिए मेरी जात बरात। दशरथ से 10 हटाए दो, का बचो? रथ। राजा दशरथ बारात में जब रथ और हाथी घोड़े लेके चले तो राम की शादी सीता के साथ में, लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ में, भरत की शादी मांडवी के साथ में और शत्रुघ्न की शादी श्रुतकीर्ति के साथ में। चारों भाइयों की शादी हुई। तो महाराज जब विदाई का समय आया, जैसे आम व्यक्ति रोता है ना, वैसे ही राजा जनक रोए। तो मैया सुनैना ने जवाब दियो कि बाबरी है गए। अरे आप तो पागलों की तरह रो रहे हो, ये कहाँ का नियम है, रोइए मत। तो कहा राजा जनक ने कि ये कहाँ का न्याय है जो बेटी को 20 साल तक कलेजे से लगा के रखो और दूसरे के हाथ में दे दो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहा कि मत रोइए, बहुत हो गया महाराज। और एक बात बता दूं महाराज, बहन की विदाई पे सब रोते हैं, एक बेटी की विदाई पर सब रोते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, वो है बेटी का भाई। जब उसकी शादी नहीं होती ना तो 1000 बार मारेगा, पीटेगा, बोलेगा मेरे लिए खाना बना, मेरे लिए खाना लेके आ, वरना ऐसे घर में शादी कर दूंगा कि पति रोज पीटेगा। और अगर तू मेरा काम नहीं करेगी तो ऐसी बीवी लाऊंगा जो तुझे रोज मारेगी। 1000 बार लड़ाई करेगा। तो विदाई के समय एक व्यक्ति पूछता है कि भैया एक बात बता, तू रोज चिल्लाता लड़ता, आज क्यों रो रहा, आज तो ये जा रही है। तो भाई बोलता है कि वीरन जितनी बार लड़ा हूं मैं अपनी तरफ से मैंने लड़ाई की, और शाम को जब खाना लेके आई है ना तब यही आई, और जब तक मैंने खाना नहीं खा लिया तब तक ये वापस नहीं गई। आज से कोई न मनाने वाला होगा और न कोई रूठने वाला होगा। दर्द तो इस बात का है कि कब और किस हाल से बेटी विदा हो। एक बात याद रखना, जिंदगी में किसी के घर भी भोजन करने जाओ, जिंदगी में कभी भी किसी के घर पे भोजन करने जाओ, खाने की बुराई कर देना, लेकिन बेटी की शादी में किसी के यहाँ भोजन करने जाओ तो कभी बुराई मत करना, क्योंकि बाप पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है, और आप अगर इस तरीके से बुराई करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। बाप अपनी बेटी की आंख में आंसू शादी से पहले देख सकता है, लेकिन अगर बेटी की शादी हो जाए उसके बाद में वो बाप अपनी बेटी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। हमेशा एक बाप और एक माँ अपनी बेटी को विदा करते हुए कहते हैं कि हे लाडो, मेरी लाज बचाना गुड़िया, मेरी लाज बचाना गुड़िया, और जाके तू ससुराल में नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हरा।
को विदा कर रहे, बहुत रोई। तो महाराज आज उसी समय बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि रंग भूमि जवशी पगधारी, मोहे देख सकल नर नारी। विदा किया जब ससुराल में आई है मां सीता, तो रंग भूमि जब शी पगधारी, क्योंकि दूसरी चौपाई है मोहे नार नार के रूपा, पन्न गारे अचरित अनूपा। तो राम को देख के माताएं मोहित हो गई। जब से नार अहिल्या तारी, तब से नाम पड़ो पग धारी। और सीता को देख के पुरुष मोहित हो गए, बड़े प्रसन्न होकर के रहने लगे। आइए एक छोटा सा भजन, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है राम वनवास। काली कोयल के मीठे बोल मेरी राधा है श्याम काली कोयल के मीठे बोल मेरी राधा है गई श्याम दीवानी। कहीं का छठी में आई हो वैसे ही ऐसे तरह तू उठा के उठाओ, जीव सुखाने पर ये पीछे का 12 पे हो बैठ लेते भैया, जब 5 रुपया घर से बहु है बैठो जगह पड़ी है खड़े मत हो। ऐसे तो ना तुम्हें अपने अपने ईमान की कसम है, पीछे वाले का सोए रहे हो। और ऊपर थोड़ा, बुजुर्ग नहीं उठाएंगे, बुजुर्गों की बात नहीं हो रही। 145-50 साल से ऊपर बनना बेफायदा उठाए ले जाए। जो ज्यादा बुजुर्ग है उनकी बात करें तो ना हाथ उड़ा के। काली कोयल के मीठे बोल मेरी राधा है श्याम दीवानी। अवनीश भैया काली कोयल मीठो बोले, काली कोयल मीठो बोले, कजू सीख लेते। काली कोयल मीठो बोले, ओए इधर बैठो। मीठो बोले दीदी जशबो कोई, काली काली मुरली के मीठे बोल मेरी राधा है श्याम दीवानी।
आलसों नहीं को ना हो तो एकदम सुस्ती में बैठे हो। और उस दिन भी बताया था ना कि कुछ लोग इसलिए आते हैं और देखें शास्त्री जी कैसे कुछ लोग इसलिए आते हैं देखें शास्त्री जी कैसे और कुछ लोग इसलिए आते हैं वो कथा किस तरह कहते हैं। काऊ काऊ को तो टाइम पास ना है बहुत, चलो पंडाल में गप्पे मारेंगे टाइम पास हो जाए, और नहीं तो सारो लिए लट्ठा को सोए जे जब आरती हुई तब कोई जगाई दिए। कछु विद्या मत जलाने को बीच में विवाद उठाते, खुद तो पढ़े लिखे ना है, खुद तो विद्वान है ना, तो कम से कम जो तो समझा ही दे कि जो कथा या नहीं चल रही थी, एक दूसरे के कान में जरूर बोलेंगे भैया आना तो ना आओ। और कछु कथा सुनने के बदले में, कछु कथा सुनने के बदले में चप्पल जूता ले जाते, बोलिए कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। और ये हमारे परम श्रद्धेय भैया धर्मेंद्र भैया जी, उनके बड़े भ्राता जी पिंटू भैया जी माल्यार्पण कर रहे हैं, 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना है कि प्रभु माला माल बनाए रखे, किसी भी बात की कमी न हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहे, जो भी दिल की इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, इनका हाथ हमेशा धर्म की मार्ग की ओर बढ़ता रहे। सभा में सम्मानित किया है, गोविंद इनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम ना करे, यही भगवान कन्हैया से मेरी कामना है। अम्मा का सोई गई। और ये 101 रुपए राकेश सविता इसी गांव से, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे, धन के भंडार कन्हैया भरते रहे। आज मेरे बंधुओं कृष्ण की कृपा हुई, इधर आ जाइए। श्री सूत जी बोले शौनकादिक ऋषियों, एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा, तो जब दर्पण में अपना मुख देखा है तो कान के पास एक बाल सफेद हो गया। राजा ने सोचा कि बुढ़ापा आ गया। पहले के जमाने में डाई नवा नहीं चलते थे, अब तो चाहे कितने बाल सफेद हो जाए, चाहे 50 साल की हो, डाई करवा ला बस ठीक। तो कहते हैं कि समझ गए कि बुढ़ापा आ गया। उसी समय अपने बड़े पुत्र राम के राज तिलक की तैयारियां करने लगे। राम के राज तिलक की तैयारियां हुई तो देवतागण सोचने लगे कि अगर राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा। इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के कैकेयी की बुद्धि को फेरा
तो कैकई कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ आए, बोले देवी क्या बात है? तो कहा कि कुछ नहीं महाराज, आपके राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन मेरे जो 2 वरदान है वो आप मुझे दे दो। कौन से 2 वरदान? सुनिए भगवान। मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे 2 तुम वो संग दगा दिया बहुत दिन पहले के। और ये 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं नीशू भैया जी इसी गांव से। भगवान से कामना करती हुई कन्हैया ये माता पिता का नाम रोशन करे, इनका सम्मान कहीं भी किसी भी जगह कम न हो, धन और दान से हमेशा पूर्ण बने रहे। गोविंद जो भी दिल की इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, यही भगवान से अभिलाषा और आकांक्षा है। ये कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान होती रहे। अरे राजा दशरथ बोले देवी 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो, जितने वरदान चाहिए हो मांग लो। रानी बोली मैं 6 और 10 ना चाहिए, सिर्फ 2 वरदान चाहिए, वो दे दो। अरे तो मांग लो। जवाब दिया है चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। अगर आप देना ही चाहते हो तो राम की सौगंध खा जाइए। जैसे ही राम की सौगंध की बात आई तो बोले अरे पगली क्या चाहिए, तू अगर जान भी मांगे वो भी दे दूं, लेकिन इसमें इतने बड़े इतने प्यारे पुत्र की कसम खाने की क्या जरूरत है, तू मांग। बोले प्रभु दरवाजा भरिए। बोले जो तू मांगेगी देवी मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। मैं राम की सौगंध खाता हूं। बोले अगर तुम्हें कोई चिंता नहीं है तो सुनो क्या मांगा। जनी धरी लइए निठुराई वर मांगे, पिया से आए आए रे वर मांगे सजन से।
भैया पहला वरदान भरत लाल को लियो बुलाई, राज तिलक देवो करवाई, अरे सिंहासन बैठाई, वर मांगे वलम से आए आए रे, वर मांगे सजन से। वरदान मेरे भरत को राज तिलक। दूसरा वरदान बुजुर्ग ध्यान देंगे, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, अरे पन को दियो पटाई, वरी मांगे सजन से हाय हाय रे, वरी मांगे सजन से। दूसरा वरदान तापस भेष विशेष, क्या मांगा? तापस भेष विशेष, शेष नाग के अवतार लक्ष्मण जरूर जाने चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मेघनाथ को वो ही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा हो और जो सोया न हो। समझाया? अब बोले 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? 13 का मांग लेती, 15, 16, 18 का मांग लेती। तो कहा कि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। इसकी जिस तरीके से लिखी है भगवान भी उसे मिट नहीं कर सकता। रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे, इसलिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। गिर पड़े बेहोश होके और कहा, हे देवी तू मेरी जान मांग लेती, लेकिन ये क्या मांग डाला। कैकेयी ने बात कही है, हे नाथ प्रात होत मुनि वेश धर, जो न राम बन जाए मोर मरण और अस जरन, नृप सोचो मन माए। अगर सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। राजा तो बेहोश रह गए, आंखों से अश्रुधारा बह चली। राम को पता चला कि मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास है। उसी समय प्रसन्न होकर के आगे बढ़े, मैया कैकेयी से आज्ञा मांगी कि मां तू चिंता न कर, मैं अवश्य जाऊंगा। कौशल्या घुटनों में सर को दे के बोली, अरे बेटा बड़ी मुश्किल से पुत्रन को चेहरा देखो है, ऐसे कैसे बन के लिए छोड़ दूं। माँ सीता बोली, मैं भी चलूंगी। बोले तुम क्या करोगी जाके? अरे यही रहो, माता पिता की सेवा करना। बोले नहीं महाराज, जैसे एक म्यान के बिना तलवार सोनी होती है, वैसे एक पति के बिना पत्नी सोनी होती है, मुझे ले चलो। लक्ष्मण बोले मैं भी चलूंगा। राम बोले का पागल हो, अरे यही रहो। तो लक्ष्मण ने बड़ी प्यारी बात कही कि हे प्रभु, जैसे कि शरीर से आत्मा निकल जाए तो वो शरीर किसी काम का नहीं रहता, इसी तरीके से आप अगर बन के लिए चले गए तो ये लक्ष्मण किसी काम का नहीं है। बहुत समझाया राम ने। और 100 रुपये से सम्मान कर रहे हैं भूरी मुखिया, इसी गांव से भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करे। और 100 रुपये अशोक यादव भैया गुलेपुरा से आए हुए, 100 रुपये राकेश यादव भैया सिंहपुरा करहल से आए हुए, 100 रुपये विश्राम सिंह यादव भैया भूटा से,
और 200 रुपए राम लड़े थे भैया इसी गांव से 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और ये 201 रुपए से सम्मानित कर रही है कुंती दीदी जी इटावा से। भगवान से कामना है इन भाइयों और बहनों के परिवारों में हमेशा चहल पहल बनी रहे, किसी बात की कमी न हो। भगवान भोले बाबा मैया पार्वती हमेशा धन के भंडार भरते रहे, धन धान से हमेशा पूर्ण रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। तो राम बोले हैं कि हे भैया, भैया मैं बिना तुम्हारे और यह कैसे धीर धरूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा, जो साथ नहीं ले चलते सारा आत्मघात करूंगा। माता पिता तुम ही हो भैया और ये बंधु भी तुम ही हो, तन मन भी तुम ही हो और प्राण भी तुम ही हो, तन मन भी तुम ही हो और प्राण भी तुम ही हो। ए भैया फिर तुम ही बताओ भैया, यहाँ रहकर क्या करूँगा, जो साथ नहीं ले चलते सारा आत्मघात करूँगा। ले चलिए लिया है तीनों प्राणी जब चले तो राजा दशरथ को जरा सो होश आयो और कहा है कि बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा, जब प्राणन प्यारे जाते हैं। जानकी जानकी जाती है, लक्ष्मण बड़ी लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे, अब मैं नहीं रह सकता। बड़े परेशान, और जब परेशान हो रहे हैं तो मैया के कई से राम जी बोले हैं, माँ आज मैं जा रहा हूं, मुझे